हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नीट में 2021 से 2023 तक आए हुए क्वेश्चंस सॉल्यूशंस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग aqueous solution of electrolytes will have minimum elevation in boiling point? चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी के लिए फॉर्मूला होता है I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, I है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और M है मोलैलिटी। यहाँ पर सभी सॉल्यूशंस की मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी नहीं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम मोलैलिटी को मोलैरिटी के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो के बी सभी सॉल्यूशंस में सेम होगा क्योंकि वो है सॉल्वेंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और सॉल्वेंट सभी में वाटर है। तो एक एक करके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.05 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल दो आयंस में ब्रेक होगा, एक Na+ और एक Cl-, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 2। डेल्टा टीबी क्योंकि I इंटू मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम इन सभी ऑप्शंस में I इंटू मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में एक मॉलिक्यूल क्योंकि दो पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, Na+ और Cl-, I की वैल्यू 2 हो जाएगी और उसकी मोलैरिटी है 0.05, इसलिए I इंटू C की वैल्यू 2 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.1 होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का भी एक मॉलिक्यूल दो आयंस में डिसोसिएट होगा, K+ और Cl-, जिसकी वजह से I की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी। I इंटू C हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.2। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो यहां पर भी I की वैल्यू 2 होगी। मैग्नीशियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल दो आयंस में ब्रेक होगा, एक Mg2+ और दूसरा SO4 2-। मोलैरिटी 0.1 है तो I इंटू मोलैरिटी हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट है 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू आपको पता ही है 2 होगी, तो I इंटू C हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, इसलिए हमें I इंटू M सबसे कम चूज करना है और वो सबसे कम वैल्यू मिल रही है हमें ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन in molar ratio 3:2 is at 45 degrees Celsius, vapor pressure of benzene is 280 millimeters of mercury and that of octane is 420 millimeters of mercury। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। यहां पर बेंजीन और ऑक्टेन को मिक्स किया गया है 3:2 की मोलर रेशो में, तो NB हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और NO हमने लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन को हम 3x एज्यूम कर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन को हमने एज्यूम किया है 2x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन विच विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन भी कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमें मिल जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 5। P0 ऑफ बेंजीन यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में 280 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और
इसी तरीके से प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर भी गिवन है क्वेश्चन में 420 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन फेज मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन सॉल्यूशन फेज मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट। अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज हैं। पीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 280 प्लस 2 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 420। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 336 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आंसर होगा सी। Next question. The following solutions were prepared by dissolving 10 grams of glucose in 250 ml of water, 10 grams of urea in 250 ml of water, and 10 grams of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solutions is 4 options दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। यहां पर क्वेश्चन में 3 सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास लिया गया है 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स ग्लूकोज, 10 ग्राम्स यूरिया और 10 ग्राम्स सुक्रोज को हर बार 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICST। यहां पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, I वॉन्ट ऑफ फैक्टर, C मोलैरिटी, S है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है और T है टेम्परेचर इन केल्विन। और क्योंकि ये तीनों ही सॉल्यूट्स नॉर्मल सॉल्यूट्स हैं, एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए I की वैल्यू हर सॉल्यूट के लिए 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वल टू CST। C की वैल्यू पुट कर दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा पाई इक्वल टू N अपॉन VST। यहां N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन तीनों ही सॉल्यूशंस के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिमिलर है, S सबके लिए सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सबका सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मास है ग्लूकोज का 10 ग्राम्स और मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू 0.056। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया देख लेते हैं। यूरिया का मोलर मास होता है 60, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएंगे 10 divided by 60 that is 0.167। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सुक्रोज का मोलर मास क्योंकि 342 होगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 342 और वो वैल्यू आ जाएगी 0.029। अब जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स देखें अगर सॉल्यूट्स के, तो यूरिया के सबसे ज्यादा हैं, ग्लूकोज के उससे कम और सुक्रोज के सबसे कम हैं। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर होगा P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। करेक्ट ऑप्शन होगा A। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।